बचपन की बात है। अम्मा की माँ रोज भोजन पकाकर परोसने से पहले वो एक थाली अलग से रख छोड़ती। हमेशा भोजन पकाते समय उन्हें अपनी या बच्चों से बढ़कर दूसरों की भूख की चिंता होती थी। पे चल के देता जो ये संदेशा, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। आमतौर से हम अपने आप को भक्त कहते हैं और अपने भगवान या इष्ट देव को उनकी मूर्ति तक ही सीमित मानते हैं, प्रणाम करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करते हैं। लेकिन धूप दीप जला देने का ही नाम भक्ति नहीं होता। भक्ति हृदय में हो तो धूप दीप के बिना भी प्रहलाद जैसे बालक में भी भगवान को सम्मुख ला खड़ा करने का सामर्थ्य पैदा कर देती है। लेकिन उसके परे भी वो हैं, उनकी उस व्यापकता का भान हमें नहीं होता, उसमें हमारी रुचि भी नहीं होती। जिज्ञासा तब होती है जब हम जिंदगी की भागदौड़ से हटकर कुछ समय एकांत में बिताएं, सत्संग का आश्रय लें। अम्मा की भक्ति निश्चल, निष्काम और ज्ञान पर आधारित थी। उनकी भक्ति देश काल तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक हर सांस, हर धड़कन में समाई हुई थी। उन्हें सतत हर वस्तु में, हर प्राणी में अपना सांवरा ही दिखाई देता था। वो पशु पक्षियों के साथ भी ऐसे ही बातें करती थी जैसे भगवान कृष्ण के साथ कर रही हों। कभी गाय के साथ यूं सटकर लेट जाती मानो कृष्ण की गोद में सर रखे हों। चांद तारों से, लताओं वृक्षों से पूछा करती, तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? तुम्हें कहीं मिले तो उनसे कहना कि मैं उनकी बाट जोह रही हूं। कण कण में कृष्ण के दर्शन करते करते वो कृष्णमय हो गईं, कृष्ण से अभिन्न कृष्ण ही हो गईं और परमानंद के महासागर में प्रतिष्ठित हो गईं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। എപ്പോഴും നമ്മുടെ അമ്മ ഭക്ഷണം വെന്താൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരത്തുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും വന്നാലോ ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ടാകരുത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അപ്പുറം തിന്നാനുള്ള വെപ്രാളമല്ല, മറ്റുള്ളവരെയാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. भीतर पड़े ईश्वरत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने तुच्छ अहम का संपूर्ण समर्पण करना होगा। ईश्वर के नाम पर कितने सत्कर्म कर पाया, कितने लोगों के आंसू पहुँचे, क्या मैं आशा की किरण ला पाया उनके जीवन में? ऐसा आत्मविश्लेषण हमें करना चाहिए। ईश्वर बादलों के परे स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, वो सब में अंतर्निहित है। जब हम औरों की सहायता करते हैं तो वो हमारे अंदर जागृत हो जाता है। बीज का खोल तोड़े बिना वृक्ष बाहर आ सकेगा? हमारे अहम के खोल को टूटना होगा। बीज वृक्ष बन जाने पर अपने काटने वाले को भी छाया, फल और ठंडक देता है। इसी प्रकार हम भी दूसरों के लिए आश्रय बने।
करुणापूर्ण कार्यों से ही प्रेम का संदेश फैलता है। जैसे हम स्वयं सुखी हैं वैसे ही दूसरों को भी सुख दें। जब हमारा हृदय प्रकाशमान होगा तभी तो दूसरे उस प्रकाश को देख पाएंगे। अपने हृदय के प्रकाश से हम दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं। मानव के विशाल ऊंचाइयों तक उठने के स्रोत को खोजें तो वो लोगों के दिलों में अंकुरित करुणा और सद्भावना के बीज होंगे। उदाहरण के लिए मानो हम किसी झील में बड़ा सा पत्थर फेंकें। इसके पास लहरें बनते बनते फैलती जाती हैं और अंततः तट तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह हमारे सत्कर्मों की लहरें चहुं ओर फैलती हैं। तभी तो अम्मा कहती हैं कि जगत की अपनी एक ताल है। जगत के सब जीवों के बीच एक अभेद्य संबंध है। ये जगत एक विशाल परस्पर जुड़ा हुआ नेट है। चारों ओर से कसे हुए नेट में जरा भी हलचल हो तो पूरे नेट में महसूस की जा सकती है। जाने अनजाने, अकेले या समूह में हम कुछ भी करें, उसका असर समूचे जगत पर होता है। हम कोई अलग थलग पड़े द्वीप नहीं, एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। पहले दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा न करें, हम खुद में बदलाव लाएं तो खुले दिल वाले लोगों को भी बदलने की प्रेरणा मिलेगी। एक बीज वृक्ष से नीचे गिरा और पड़ा रहा। बर्फ पड़ी, बर्फ के नीचे काफी समय दबा रहा। लेकिन शीतकाल के बाद वसंत ऋतु आने पर बीज फूटेगा। उदाहरण के लिए हमने बैकवाटर्स के उस पार रुद्राक्ष के पेड़ लगाए लेकिन अंकुरित नहीं हुए। हमने करीब 300 बीज बोए और राह देखते रहे। बीज अंकुरित नहीं हुए, निराशा हुई और सोचने लगे क्या किया जाए। कुछ समय बाद अम्मा के नॉर्थ अमेरिका टूर के दौरान आश्रम से फोन आया। अम्मा, हमने तो बीज बोए ही नहीं, लेकिन न जाने कैसे रुद्राक्ष के 100 अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं स्वयं ही। कारण जो बीज जमीन में दबे पड़े रहे, समय पाकर वो अपने आप अंकुरित हो गए सालों बाद। इसी प्रकार बर्फ की चादर के नीचे दबे बीज भी समय आने पर अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाएंगे। ऐसे ही सत्कर्मों के दबे हुए बीज, भले वक्त लगे, हमारा हर सत्कर्म और सद्विचार समय पाकर अंकुरित होगा और उसके पश्चात उस पर कई गुना फल लगेंगे। नाम और प्रतिष्ठा के लिए ही हमें कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा। दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता न लगे, ऐसा कहते हैं। पुराने जमाने में शूद्र जाति के लोगों से दान नहीं लेते थे, उनको दान देते थे, उनसे लेते नहीं थे। उस जमाने में कोई उन्हें काम पर नहीं रखता था, अतः वे ज्यादातर वनों में रहकर छाछ और टोकरियां आदि बुनते थे। ऐसे ही काम करते थे। एक बार एक महात्मा हुए जो नीची जाति के थे। वो बहुत मेहनती थे। रोज इतने छाछ बना लेते, वन में बांस की टोकरियां बनाते रहते और फिर उन्हें आसपास के गांव में बेचने जाते। सुबह 10 टोकरियां लेकर निकलते तो लोग पूछते, एक टोकरी का क्या लोगे? वो असली दाम से 10 गुना दाम बताते। ग्राहक कहते, नहीं नहीं, ले जाओ अपनी टोकरियां बहुत महंगी हैं। वो कहते, ठीक है, 9 टोकरियां वापस दे दो। ये सुनते तो घर के लोग सोचते कि ये आदमी 10 देकर 9 मांग रहा है, अतः एक टोकरी छुपाकर 9 लौटा देते। फिर महात्मा अगले घर में जाते और वही किस्सा दोहराते। घर के लोग कहते, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी टोकरियां। वो कहते, ठीक है, तो मेरी 8 टोकरियां वापस दे दो। वो लोग सोचते कि इसे याद नहीं, 9 देकर 8 मांग रहा है और एक टोकरी छुपाकर 8 लौटा देते। ऐसा करते करते वो 9 घरों में मुफ्त टोकरियां बांटकर आखिर में 10वें घर में असली दाम बताकर बिक्री करते थे। इस तरह वो 9 टोकरियां दान कर देते। महात्मा थे, अतः खाली नहीं बैठते थे। मांग कर नहीं, मेहनत करके जीना ही उनका आदर्श था। उनके मन में दान देने की भी इच्छा थी। श्रम का फल दान देने का आग्रह। दान देने के लिए उन्हें ये युक्ति सूझी। वो जताना नहीं चाहते थे, सच्चा दान। जब हम करुणा पूर्वक देंगे तो हमारा ऐसा भाव होगा। बचपन की बात है, अम्मा की माँ रोज भोजन पकाकर थोड़ी देर इंतजार करती, फिर हमें परोसती। कोई अतिथि आ जाए तो भूखा न जाए, इसीलिए
परोसने से पहले वो एक थाली अलग से रख छोड़ती। कोई आ ही जाए तो भूखा ना जाए, ऐसी परंपरा थी। हमेशा भोजन पकाते समय उन्हें अपनी या बच्चों से बढ़कर दूसरों की भूख की चिंता होती थी। उन दिनों गांव में अधिकतर लोग दिहाड़ी पर काम करते थे। कभी कभी पड़ोसी काम से नहीं लौटता था। उस जमाने में संयुक्त परिवार के कारण घरों में 10-12 बच्चे होते थे। अम्मा की माँ पड़ोसियों के यहाँ कभी कभी 5 लोगों तक का भी खाना पात्र में भरकर दे आने को कहती। अपनी हो या दूसरे की, भूख एक समान है। इसलिए पुराने जमाने में लोग दूसरों के बारे में पहले सोचते थे। भैया जी मेरे तो
मैं 1970 से एक गुरु की खोज में था और मेरी ये इच्छा अंत में अम्मा की उपस्थिति में पूरी हुई। मैं अम्मा के साथ के उस अनुभव को कभी नहीं भुला सकता। अम्मा का धैर्य और मौन हमारे मन को नई ऊंचाइयों का अनुभव कराते हैं। मेरा मानना है कि अम्मा सर्वोच्च अवस्था को उजागर करती है। उत्साह से भरे सैकड़ों भक्त ब्रूस्तो अर्सिजियो शहर में देर रात गीत गाते हुए अम्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचते ही अम्मा ने सबको साथ ले थोड़ी देर के लिए ध्यान किया। फिर अम्मा सहज उन सबको भजन का आस्वादन कराने लगी। और फिर वहां उपस्थित सैकड़ों भक्तों को भोजन परोसा। इटली एक प्राचीन संस्कृति का केंद्र है और मिलान यहाँ के लोगों की कलात्मक अभिरुचियों का केंद्र है। साथ ही पुरातन वास्तुकला में निर्मित अनेक गॉथिक प्रणाली वाले गगनचुंबी गिरजाघरों, ओपेरा हाउसेस और खूबसूरत ट्रेड सेंटर्स के लिए मशहूर है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन जब अम्मा बूस्तो अर्सिजियो वापस आईं, तो उनके दर्शन मात्र से वहां हजारों प्रसन्न चित्त भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी, शारदे सानंद सागरे, शरणांबिके अमृतेश्वरी। वहां उपस्थित मान्य अतिथियों में ब्रूस्तो अर्सिजियो के मेयर श्री गियांगलुइगी फरियोली, इटली में भारत के राजदूत श्री बसंत कुमार गुप्ता और इतालवी गायक, संगीत निर्देशक और अभिनेता फ्रैंको बतियातो भी शामिल थे। मेयर ने अपने भाषण की शुरुआत बेरोजगार लोगों को कामकाज के अवसर उपलब्ध कराने में नगरपालिका का हाथ बटाने के लिए अम्मा का धन्यवाद देने से की। उन्होंने कहा कि हालांकि बूस्तो अर्सिजियो कोहरे के मौसम के लिए जाना जाता है, किंतु अम्मा के आने से इसमें प्रशांति और सौहार्द छा जाता है। प्यार से भरे भक्त अम्मा के समक्ष अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करते हैं। वहीं अम्मा प्रत्येक को प्यार भरे आलिंगन में भरकर उनमें आध्यात्मिकता का बीज बोते हुए अपने काम को जारी रखती हैं। Στην πέτρα ολημέρης χτίζω και δεν σε φτάνω. Ήλιε μου πόσο είσαι πάνω και δόξα τω Θεώ. Ήλιε μου πόσο είσαι πάνω και δόξα τω Θεώ. हजारों भक्तों को दर्शन देने के बाद भी अम्मा ज्यों की त्यों तरोताजा मालूम हो रही थी। सारी रात जारी रहने के बाद दर्शन सुबह देर से समाप्त हुए। अम्मा केवल एक मंत्र जानती हैं और वो वहां भी उसे ही जी रही थी। दो दो
देते चलो। नन्दति नन्दति देवा नन्दति 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 नन्दति